हमें गेट नंबर 4 की सियासत आती है, ना ही गालम गलोच की। किसी और की तरफ नहीं देखना चाहता। मुल्क में कोई सियासतदान ऐसा नहीं जिसको अपना मुखालिफ कहूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा हुकूमत बनाने का दावा। शांगला में जलसे से खिताब में कहा, मुल्क में तकसीम की सियासत अरूज पर है। पुराने सियासतदान अना और ज़ातियात की सियासत कर रहे हैं। उन्हें अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। सियासत को इख्तलाफ राय के बजाय ज़ाती दुश्मनी तक पहुँचा दिया गया। 18 माह मुल्क का वज़ीर ख़ारिजा रहा। मेरे हाथ बिल्कुल साफ है। अपनी जेब भरने की बजाय मजदूरों की जेब भरना चाहता हूँ। रोज़गार देना जुर्म है तो ये बार बार करूँगा। मुस्लिम लीग नून को भी नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। इलेक्शन कमीशन का भी बेताबी से इंतजार। राना सनाउल्लाह कहते हैं, हम नहीं चाहते 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी हो। नौजवान 9 मई वालों के फ्रॉड में ना आए। सोशल मीडिया पर सारा झूठ और फ्रॉड है। महाजराई का माहौल। साबिक चेयरमैन पीटीआई का शख्साना है। ख्वाजा सादर पीक बोले, इलेक्शन में 1 घंटे की भी ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होनी चाहिए। नहीं चाहते कोई जमात इलेक्शन से बाहर रहे। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, उन्होंने पीटीआई को कौमी असम्बली से इस्तीफे देने को कहा, न ही सानहा 9 मई के लिए। अफगानिस्तान अमन के लिए खतरा। आलमी दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ बन गया। अफगानिस्तान में 23 दहशतगर्द तंजीमें मौजूद। मकामी हुकूमत की जानिब माली मुआवनत किए जाने का इंकशाफ। अमन दुश्मन तंजीमें पाकिस्तान, अमरीका और चीन समेत 53 ममालिक में दहशतगर्दी फैलाने लगीं। हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी का निशाना बनने वालों में पाकिस्तान सहरे फहरिस्त। 23 में से 17 दहशतगर्द तंजीमें सिर्फ पाकिस्तान को निशाना बनाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने कच्चा चटा खोल दिया। लिखा, दोहा मुआहदे के वादे पूरे नहीं हुए। अमरीकी नुमाइंदा बराए अमन प्रोग्राम के मुताबिक कलदम TTP अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की तरबियत और उनके लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए मुतहर्रिक है। पाक फौज कौम का फ़ख्र, कामयाबी पाकिस्तान का मुकद्दर है। पाक फौज वतन की हिफाजत का फरीज़ा खून के आखिरी कतरे तक अदा करेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया। कौमी वर्कशॉप खैबर पख्तूनख्वा की शुरका से खिताब में कहा, गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला मुल्की मफाद में किया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रहे हैं। दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को हम आहंगी और जामे हिकमत अमली से नाकाम बनाया जा रहा है। सिपा सालार का निशान इम्तियाज़ मिलिट्री पेशावर का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल और इंसदादी दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों से भी मुलाकात। कारकर्दगी को सराहा। आईनी दरख्वास्तें मुकर्रर न होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी। जस्टिस मुजहर अली नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और केसेस मुकर्रर करने वाली कमेटी के रुकन जजेस को एक और खत लिख दिया। लिखा, मुझे समात का नोटिस बगैर एजेंडा बताए जारी किया गया। मैंने मामले पर 2 आईनी पटिशंस दायर की। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करना तो दूर, अभी नंबर तक नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। आईनी दरख्वास्तों को जल्द मुकर्रर करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त भी दायर की, लेकिन मुकदमा नहीं लगा। दरख्वास्तें समात के लिए मुकर्रर न करना कानून की खिलाफ वर्जी है। फरवरी से ज्यादा सर्दी दिसंबर में होती है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात का 2 टोके ऐलान। इलेक्शन कमीशन की माली और दीगर ज़रूरियात पूरी करने की भी यकीन दहानी। मुर्तज़ा सोलंकी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इंतखाबात से मुतालिक लेवल प्लेइंग फील्ड के बयानात सियासत का हिस्सा हैं। इलेक्शन के करीब खुद को मजलूम साबित करना हर सियासी जमात की मजबूरी बन जाती है। आइन में लिखा है, मुंतखब नुमाइंदे ही मुल्क चलाएंगे। मुल्क बेहतर हालात में मुंतखब हुकूमत को देकर जाएंगे। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर समात। नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए नैब दरख्वास्त पर भी समात। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। अदालत के अंदर और बाहर सिक्योरिटी सख्त। कायद मुस्लिम लीग नून ने अदालत पेशी से कबल मिस्टर इनक्लेव में पार्टी रहनुमाओं और कानूनी टीम से मुलाकात की। इलेक्शन कमीशन बरवक्त इंतखाबात कराने के लिए तैयार। 8 फरवरी को इंतखाबात के इनेकाद की तैयारियां बिला रुकावट जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वोटर्स के कौमी दिन पर आवाम के नाम पैगाम। कहा, इलेक्शन शेड्यूल चंद रोज़ में जारी कर दिया जाएगा। इंतखाबात से मुताल्लिक बेबुनियाद खबरों और अफवाहों पर यकीन न करें। इलेक्शन कमीशन आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ़ अमल है। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और असिस्टेंट अफसरान का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर देंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन शेड्यूल से कोई लेना देना नहीं। वोटर लिस्ट बनाना और स्क्रूटनी करना इलेक्शन कमीशन का काम है। मामला इलेक्शन कमीशन के सामने ही उठाएं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक इलेक्शन शेड्यूल रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान रिमार्क्स पूछा, क्या आपने इलेक्शन एक्ट पढ़ा है? दरखास्त गुजार ने इलेक्शन कमीशन से रिजू किया है। वकील दरखास्त गुजार ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, इलेक्शन कमीशन को दी गई दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? दरखास्त गुजार के वकील ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लतीफ़ खोसा और बुशरा बीबी की ऑडियो के फोरेंसिक का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, तहकीकात की जाए, सबसे पहले ऑडियो कहां से जारी हुई? पैमरा बताए, लोगों की निजी गुफ्तगू कैसे टीवी चैनल्स पर नशर हो रही है। अदालत ने दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी ख़त्म कर दिए। FIA, पैमरा और PTI को नोटिस जारी। केस की समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में शरीक मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक रेफरेंस में शरीक 6 मुल्जिमान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी की तामील न हो सकी। मुल्जिमान में मलिक रियाज, शहजाद अकबर, ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम, जुल्फ़ी बुखारी, अहमद अली रियाज, फरहद शहजादी शामिल। अदालत सेक्शन 87 के तहत मफरूर मुल्जिमान के खिलाफ इश्तिहारी के नोटिस जारी करती है। मुल्जिमान की रिहाइश गाहों के बाहर इश्तिहारात चस्पा किए जाएँ। मुल्जिमान के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई 6 जनवरी 2024 को होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट बुलंदियों की जानिब गामजन। कारोबार के आगाज में तेजी। 100 इंडेक्स 64,000 की हद अबूर कर गया। 857 पॉइंट्स का इजाफा, 64,775 पर ट्रेडिंग। उधर अमरीकी करेंसी की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता, 284 रुपये 3 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता कारोबारी रोज डॉलर 284 रुपये 14 पैसे पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर का 285 रुपये में लेन देन जारी। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। बागों के शहर की खूबसूरती मांद पड़ने लगी। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 रिकॉर्ड किया गया। शहर कायद में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर चला गया। लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत, सांस लेना दुश्वार हो गया। शहरी नज़ला ज़ुकाम और बुखार की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। माहिरीन सेहत का शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। फैसलाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफिजाबाद और मुल्तान में भी स्मोक का रोक। समनाबाद कराची में 5 गैर कानूनी मकानात में स्मार्ट किए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा फैसला। मकानात की बिजली, गैस और दीगर सहूलियात फौरी तौर पर मुनक़ता करने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, SBCA काम R820 के मंजूरशुदा प्लान का दोबारा जायज़ा ले। SSP सेंटर, DC सेंट्रल और दीगर को SBCA की मुआवनत की हिदायत। मुतल्लिका डिप्टी डायरेक्टर SBCA 21 दिसंबर को रिपोर्ट समेत तलब।